और इस वक्त हमारे नुमाइंदा रचना हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, जो बीजेपी के दफ्तर के पास है। रचना, पहला सवाल यही है कि सिग्नेचर ब्रिज का इफ्तिताह होने का मौका था और दिल्ली के अवाम को एक बहुत बड़ी अच्छी सहूलत दस्तयाब होने का मौका था, लेकिन इस मौके पर यह सियासी गुत्थम गुत्थी हो गई और अब एक दूसरे पर ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि आपको दावत नहीं थी, मधु नहीं किया गया, तो आप क्यों आए, आप कार्यक्रम में रुकावट पैदा करना चाहते थे। दरअसल इन सब के पीछे असल मकसद क्या है? बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से सिग्नेचर ब्रिज दिवाली से पहले दिल्ली वासियों को तोहफा है, लेकिन इसके उद्घाटन से पहले ही सियासत जोरों पर थी, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं इसका उद्घाटन करने वाले थे और वहां के जो सांसद मनोज तिवारी हैं उनको इसका न्योता नहीं दिया गया था। इसके बाद जब कल उद्घाटन था शाम 4 बजे, तो मनोज तिवारी जी वहां पर पहुंचे थे और इसके बाद जिस तरीके का हंगामा वहां देखने के लिए मिला और जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जो आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। हमारा जो मनोज तिवारी हैं, बीजेपी सांसद है उस क्षेत्र से, उनका ये कहना था कि उन्होंने इस सिग्नेचर ब्रिज के खुलवाने के लिए वहां पर भूख हड़ताल भी की, प्रदर्शन भी किए और जो पैसा सैंक्शन करवाना था 2014 में वो भी उन्होंने करा कर दिया। ऐसे में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने प्रोटोकॉल को नहीं निभाया, ना तो स्थानीय सांसद को बुलाया गया और ना ही स्थानीय जो विधायक हैं उनको बुलाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी मनोज तिवारी वहां पर पहुंचे थे। जिस तरीके के जो वीडियो सामने आए उसमें देखा भी जा रहा था कि मनोज तिवारी वहां खड़े हुए थे और जिस तरीके से हंगामा वहां पर हुआ, अगर हम अमानतुल्लाह खान की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग जबरदस्ती मंच पर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जबकि बीजेपी का कहना यह है कि उनके साथ वहां पर धक्का मुक्की की गई। वीडियो दोनों तरफ से, दोनों पक्षों के वीडियो सामने आ रहे हैं और इसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार वहां पर अपना जो भाषण दे रहे थे वो देते हुए दिखाई दिए। इसके जब ये हंगामा हुआ और इसके बाद आया कि मनोज तिवारी के ऊपर धक्का मुक्की हुई है, उन पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने पुलिस वाले के साथ हाथापाई की है वहां पर। उसके बाद मनोज तिवारी ने यह कहा कि इस पूरे मसले पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसके खिलाफ जो FIR है वो करवाएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सिग्नेचर ब्रिज जिस तरीके से सियासत के साथ शुरू हुआ था, उसकी सियासत कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी, एक सवाल लेकिन यहाँ पर यह पैदा होता है कि जो भी हमारे नेता होते हैं, असल उनका काम होता है कि अवाम के हक में काम करना और ऐसे प्रोजेक्ट या ऐसे कामों को आगे बढ़ाना, उसके लिए मेहनत करना जो अवाम के हक में है। कल अवाम को ये सहूलत देने का मौका था, लेकिन क्या ये समझा जाए कि चाहे वो जिस पार्टी का, ऐसे कई मामले सामने आते रहे। मध्य प्रदेश में भी हालिया एक मामला आया था जब वहाँ नितिन गडकरी एक कार्यक्रम में थे और इस प्रोग्राम में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से ये जो है ये शिकायत दर्ज की गई थी कि मैं उस इलाके से आता हूं और मुझे बुलाया नहीं गया, तो उस पर ये रिग्रेट भी किया गया था कि हमसे गलती हो गई। क्या इस तरह की नैतिकता का आभास अभी नहीं है? क्या ऐसा नहीं महसूस किया जा रहा है कि अगर उनको बुलाया नहीं गया, ठीक है, वो आ जाए तो उन्हें जगह दी जाए, या फिर क्या ये ना होता कि अगर नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएं? क्यों ये राकस क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल सही बात है। आपने जिस तरीके से कहा कि जो प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं निभाया गया, अरविंद केजरीवाल ने वहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद हैं उनको न्योता नहीं दिया। ऐसे में मनोज तिवारी वहां पर पहुंचे क्योंकि आवाम उनके साथ है। उनका कहना था कि उस क्षेत्र की जो आवाम है उन्होंने चुनकर उनको प्रतिनिधि के रूप में वहां पर भेजा है, तो इसलिए वो वहां पर पहुंचे थे। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें या अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो जहां तक अगर इस पूरे प्रकरण में जो हंगामा हमें देखने के लिए मिला, वो हंगामा कहीं ना कहीं ना होने के आसार पूरे बन सकते थे कि अगर अरविंद केजरीवाल वहां पर बड़ा दिल रखकर उनका स्वागत करते और उनको भी मंच पर बुलाते। अगर मंच पर ना भी बुलाते तो उन्हें सामने आने का मौका देते या बैठने का मौका देते, तो इस तरीके की चीजें ना होती। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर दूसरी देखने के लिए मिली, दोनों तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए मिले, तो ये आवाम के लिए एक अच्छी जो तस्वीर नहीं दिखाती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करे या बीजेपी की बात करे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने हैं, विधानसभा अभी दिल्ली का आने वाला है। तो ऐसे में अगर इस तरीके के हंगामे की चीजें दोनों पार्टियों की तरफ से मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं एक बेहद अच्छी तस्वीर यहाँ पर नहीं दिखाती। रचना, हमारे साथ बने रहे। इस वक्त खुर्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे नुमाइंदा दिल्ली से, और इस वक्त खुर्रम हमारे साथ मौजूद है। अमानतुल्लाह खान के घर के पास ही है वो। सिग्नेचर ब्रिज पर सियासत जो है वो अपने उफान पर है और मामला सिर्फ क्रेडिट की होड़ का है।
एक पार्टी का कहना है कि हमने किसी को मदऊ नहीं किया था तो वो यहाँ क्यों आए, वो इस प्रोग्राम में रखना डालना चाहते थे। दूसरे का कहना है कि हम इलाके कि हम यहाँ पर एमपी है, हम इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमें बुलाया जाना चाहिए था। खुर्रम, आपके पास मैं आ रहा हूँ। ये मामला बातों बातों में यहाँ तक पहुँच गया है कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जानलेवा हमला किया गया। मनोज तिवारी भी कह रहे हैं जानलेवा हमला किया गया। अमानुतुल्लाह कह रहे हैं कि मनोज तिवारी बिना बुलाए मंच के करीब आए अपने समर्थकों के साथ, इरादे उनके ठीक नहीं थे, हमें डिफेंसिव होना पड़ा। किसकी बात को सच माना जाए खुर्रम? देखिए, अगर दिल्ली की सियासत की बात की जाए तो इस तरह की बातें काफ़ी मर्तबा होती रही हैं कि जो भी सरकार होती है वो अपने तौर पर किसी भी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर देती है, लेकिन वहाँ के एमएलए और वहाँ के काउंसलर को नहीं पूछा जाता, हालांकि वो उसी की तरफ से होता है। ओखला में भी हमने ऐसी कई चीज़ें देखी हैं जिसका एमसीडी के जरिए, बीजेपी के लीडरों के जरिए भी इफ्तिताह कर दिया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि मकामी एमपी को या फिर एमएलए को या फिर काउंसलर को नहीं बुलाया गया हो। इस तरह की चीज़ें सियासत में आम हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें हम देखते रहे। जहां तक बात है अमानुतुल्लाह खान की, अमानुतुल्लाह खान से अभी मेरी बात हुई है, आप चाहें तो उसको कुछ देर में उसको नाज़रीन को सुनवा भी सकते हैं, दिखा सकते हैं कि अमानुतुल्लाह खान क्या कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मनोज तिवारी को स्टेज पर आने से रोका था क्योंकि मनोज तिवारी हंगामा कर रहे थे, वो वहां पर उनके लोग साथ जो थे वो नारेबाजी कर रहे थे, वहां के होर्डिंग्स और पोस्टर फाड़ रहे थे। इस तरह का आरोप अमानुतुल्लाह खान ने लगाया है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो ये जो वहां पर मौजूद थे, वो साथ में गए थे। मैं उनसे भी बात करके पूछ लेता हूं कि उन्होंने ऐसा आखिर क्यों किया, क्या इतना जरूरी हो गया था? अगर मनोज तिवारी आए भी थे तो क्या वहां पर उनको धक्का क्यों दिया गया? सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और आप वहां पर क्या देखा आपने? मेरा नाम फिरोज जमाई है। वहाँ पे जिस तरीके से मनोज तिवारी जी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ दिल्ली के, जिस तरीके से बढ़ रहे थे, लोगों को गाली गलौज करते हुए, एक हंगामा बर्पा करते हुए जिस तरीके से स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ऐसा महसूस हुआ विधायक जी को कि कहीं ये कुछ वहाँ पे हानि नहीं पहुँचाएं सीएम साहब को या किसी और कुछ तरह का ऐसा वो नहीं करें, तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश करी। नहीं, आपकी पार्टी लगातार ये कह रही है उन्हें बुलाया नहीं गया था, लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे लोग आए थे, आपने सिर्फ मनोज तिवारी को क्यों धक्का दिया? और लोग भी तो वहाँ पर थे, बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर जश्न मनाने आए थे, देखने आए थे कि किस तरह का सिग्नेचर ब्रिज है। पूरे मुल्क का ये पहला सिग्नेचर ब्रिज है जो इतना बड़ा है, तो आप लोगों ने धक्का क्यों दे दिया उनको? देखिए, धक्का नहीं दिया, और लोग जो आए थे वहाँ एक शालीनता के दायरे में थे और एक सभ्य तरीके से वहाँ पे आए थे। जो भी वहाँ पे गेस्ट थे वो क्या किसी पार्टी के थे, ये देश सभी का है। लेकिन बीजेपी जो है एक तो खुद भी काम करने नहीं देती। आप देखते हैं आज जिस तरह की आज बीजेपी वो कर रही है, राजनीति कर रही है। आज कम से कम 30-35 करोड़ देश के नागरिक जो आधे पेट खाना खा के सो जाते हैं। खुर्रम, मुद्दे पे रहना है। एक सवाल ये कीजिए कि क्या इस बात की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के विधायकों को ही थी? सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या वहां पुलिस के लोग मौजूद नहीं थे? पुलिस की मौजूदगी में क्यों इन्होंने अपने हाथ में ये मौका लिया और किसी को ये कहा या धक्का दिया, जो तस्वीरें दिख रही हैं? लेकिन एक सवाल ये पूछा जा रहा है, क्या विधायकों की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस का काम करें? सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या विधायकों की है? पुलिस को क्यों काम करने नहीं गया? आप लोग खुद क्यों आगे पहुंच गए? देखिए, पुलिस का जहां तक आप भी जानते हैं कि पुलिस जो ये जब बीजेपी के लोग आप देखें, आज दिल्ली में देखें या कहीं भी देखें, आप देख सकते हैं क्योंकि पुलिस भी उनकी, सब कुछ उनका है। पुलिस कोई दिल्ली स्टेट के उसके अंडर में तो है नहीं। हम ये बार बार डिमांड करते आए हैं कि इसको जो है एक पूरी स्टेट का दर्जा दिया जाए दिल्ली को। और बाकी पार्टियां भी सब कहती हैं, बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भी कहती है जब इलेक्शन टाइम आता है। मेरा सवाल ये है कि पुलिस का काम आप लोग क्यों कर रहे थे? नहीं, पुलिस का काम नहीं, हम लोग नहीं कर रहे। पुलिस का काम पुलिस ही करेगी। और लेकिन पुलिस अपना अगर ईमानदारी से काम निपटा करे तो हम लोगों को ये काम करने की जरूरत नहीं है। विधायक जी ने उन्हें सिर्फ रोका है कि आप एक सभ्य तरीके से अब एक सवाल करते हैं। बात ये आ रही, मनोज तिवारी की तरफ से बात आ रही है कि वो इस मामले में कानूनी जो है वो कदम उठाएंगे। अभी रचना ने भी कहा है और खबर भी ऐसी आई है कि थाने में इस बात को लेकर 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई है। रचना, आपके पास इसकी जानकारी है? क्या बीजेपी मनोज तिवारी की तरफ से क्या इस मामले में कोई कानूनी मदद या कानूनी कार्रवाई की बात है?
जी विशाल, जिस तरीके से कल मनोज तिवारी के ऊपर हमला हुआ और उस दौरान जो प्रत्यक्ष जो तौर से कार्यकर्ता थे वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संगम तिवारी, उन्होंने एक कंप्लेंट भी करवाई है थाने में। आपको दिखाना चाहेंगे, कंप्लेंट की कॉपी मेरे हाथ में है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, क्या पूरा वाकया हुआ था। हम संगम से ही बात करेंगे, मेरे साथ संगम जुड़ चुके हैं। संगम, ये बताइए कि कल जिस दौरान ये हंगामे की बात हुई तो क्या कुछ हुआ था वहां पर? एक्चुअली हम लोग माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के साथ कार्यक्रम को देखने के लिए वहां पर गए हुए थे। तो जब हम लोग मनोज तिवारी जी के साथ वहां पे पहुंचे तो वहां के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो जो है वो विरोध करने लगे और उनके ऊपर हमलावर हो गए। तो आप लोगों ने पुलिस का काम हाथ में क्यों लिया? नहीं, हम लोगों ने पुलिस का काम बिल्कुल हाथ में नहीं लिया। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही किया कि अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे कि ताकि कोई उनके ऊपर हमला ना कर पाए। इसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं को भी उन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके नेताओं द्वारा घसीट के मारा गया। अच्छा, आपको कहाँ चोट लगी और आपने कहाँ शिकायत दर्ज करवाई है? मैंने न्यूज मानपुर थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। मैं जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करने की मांग करता हूं और मुझे काफी चोटें आई है, जैसा कि आप अगर दिखा सकते हैं तो मेरे गर्दन पे भी ये चोटें आई है। ये मारपीट की जो मुझे मारा गया है, मेरे पेट में भी चोटें आई है। मैं सवाल फिर यही दोहराऊंगा यहाँ पर भी इनसे भी कि पुलिस वहां मौजूद थी, तस्वीरें दिख रही हैं, हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से मनोज तिवारी को धक्का दिया गया, वो तस्वीरें भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये भी दिख रहा है कि मनोज तिवारी जब गुस्से में आए तो उन्होंने कैसे अपने मुक्के चलाए, वो मुक्का किसे लगा वो बाद की बात है। उसमें खबर ये आ रही है कि एक पुलिस वाले को मुक्का लगा है। तो ये पुलिस वहां मौजूद है, उसके बावजूद खुद से इस तरह के कदम उठाना किसी भी लीडर को लिए क्या ये जरूरी था? बिल्कुल, हमने संगम से भी यही बात जानना चाहिए कि पुलिस का जो काम है वो अपने हाथों में कार्यकर्ताओं द्वारा क्यों लिया गया। लेकिन संगम का, चूंकि आपने भी सुना, उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब मनोज तिवारी आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो उन पर हमला किया गया, तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने रोकने की कोशिश की। और भी हम संगम से जान लेते कि वहां पर पूरा वाकया क्या हुआ था, जब किस तरीके से ये जो हंगामा शुरू हुआ, उस पूरा कारण क्या था? हंगामे का कारण यही था कि जो माननीय मनोज तिवारी जी जो वहां पे गए वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये पूर्वांचल के वासियों के ऊपर ये जो हमला हुआ है ये बिल्कुल गलत है। रचना, क्या उनको निमंत्रण था? उनसे पूछिए, क्या उनको निमंत्रण था? उन्हें दावत थी? उन्हें बुलाया गया था? संगम, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जब मनोज तिवारी जी को वहां से कोई इनविटेशन दिया नहीं गया था तो उनको नहीं पहुंचना चाहिए था वहां पर? मैम, वो वहाँ के सांसद हैं, और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं। वहाँ सांसद रहने के नाते उन्होंने एक बार 33 करोड़ रुपए, एक बार 17 करोड़ रुपए खुद वहाँ पे सैंक्शन करवाया था, तो उनको नहीं बुलाया गया। तो एज ये दर्शक, वो उनका क्षेत्र है, वो दर्शक थे और उनके साथ लोग गए थे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपने सुना कि बतौर दर्शक वो वहां पर पहुंचे थे, चूंकि वो वहां के सांसद है, जनता ने चुनकर उनको वहां पर पहुंचाया है, इसलिए वो वहां पर पहुंचे थे, ये उनके कार्यकर्ताओं का कहना है। और जिस तरीके से बात पुलिस वाली बात रही, तो आपने भी सुना कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की जो चीजें खुर्रम के पास चलते हैं। खुर्रम, दो बातें हैं, एक तो ये कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें हम लगातार स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। दूसरा ये है कि दर्शक के तौर पे अगर वो गए थे तो दर्शक की जगह कहां होती है और दर्शक किसे देख रहे होते हैं, किसे सुन रहे होते हैं। तो दर्शक कहां होगा और जो दर्शक नहीं है वो कहां होगा, ये भी हमारे नाज़रीन जानते हैं। सवाल यह है कि सियासत में क्या इतनी नैतिकता, इतनी मोरालिटी बाकी रह गई है कि अगर हम किसी को बुलाना भूल गए और वो आ गया है, उसी इलाके का वो तर्जुमान है या उस इलाके का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसे हम स्टेज पर बुला लें। एक तो ये नहीं हुआ। दूसरा, ये भी नैतिकता नहीं देखने को मिली कि अगर हमें नहीं बुलाया गया है तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बुलाया गया है और जाएंगे वहां और एक माहौल ऐसा बनेगा, तो ये क्या आज की सियासत सिर्फ इस बात को लेकर है? क्योंकि इससे पहले भी एक वाकया हुआ है, खुर्रम आपको याद होगा, जब केजरीवाल ने भी कई बार ऐसी शिकायतें की हैं कि दिल्ली का मैं मुख्यमंत्री हूं, सीएम हूं, वजीर आला हूं, और दिल्ली में हो रहे किसी प्रोग्राम में उन्हें मदऊ नहीं किया गया था। तो क्या ये एक सिलसिला है और एक वाकये के बाद दूसरा जवाबी वाकया है? खुर्रम, देखिए, जहाँ तक मुझे याद है
पिछले दिनों जब मजंटा लाइन पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दूसरे जो लोग थे वो इस लाइन का उद्घाटन करने आए थे, उसका इफ्तिताह करने आए थे, तो उस वक्त वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया था और वो मौके पर नहीं थे और ये शिकायत बाद में उन्होंने की थी। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह की चीज़ें जो है दिल्ली की सियासत में होती रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर कोई मौके पर चला गया है तो क्या उसको धक्का दिया जाना चाहिए, यही हम बात पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं पूछूंगा हमारे साथ जो लोग हैं जो मौके पर मौजूद थे, आखिर मनोज तिवारी जो ये कह रहे हैं कि वो देखने के लिए गए थे फिर भी उनके साथ मारपीट की गई, वो सिर्फ देखने के लिए गए थे, तो आखिर वो थे कहाँ? क्या नाम है आपका? आप वहाँ पर थे जब मनोज तिवारी वहाँ पर गए थे, तो वो किस जगह थे? क्या वो दर्शकों में थे या वो कहाँ पे थे जिसकी वजह से आप लोगों को इस तरह का कदम उठाना पड़ा? मैं डॉक्टर हाशमी वार्ड नंबर 100 का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग वहाँ थे। देखिए, जब मनोज तिवारी आए तो उनकी कोशिश थी कि मैं जाके स्टेज पे जाके बैठूं, कुछ हंगामा करूं, और जब अमानत भाई को उन्होंने देखा अपने साथ वहाँ पे स्टेज पे देखा तो कटवा, आतंकवादी, इस तरीके के अल्फाज उन्होंने बोले। तो जब ये चीज़ें बोली जाएंगी तो आदमी कौन बर्दाश्त कर लेगा? नहीं, मेरा सवाल ये था कि मनोज तिवारी क्या दर्शकों में थे, नाजरीन में थे जो वहाँ पर देखने आए थे? क्या फिर आप लोग अगर वो वहाँ पर थे तो आप लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? देखिए, मनोज तिवारी जी के रात एबीपी न्यूज़ पे इंटरव्यू आ रहा था, वो ये खुद कह रहे थे, उनके अपने बयान हैं कि मैं 1200-1300 लोगों के साथ वहाँ पहुँचा था। क्यों पहुँचे थे आप 1200-1300 लोगों के साथ? इसका मतलब तुम यहाँ से प्लान करके गए थे, हंगामा करने का इरादा था तुम्हारा, वहाँ पे क्यों गए थे? ये सवाल उठता ना। खुद ये मनोज तिवारी जी के बयान है रात एबीपी न्यूज़ पे। एक सवाल मेरा ये भी है, मान लीजिए वो आ गए, वो एमपी थे वहाँ के, अगर एक बुरी मिसाल पहले कायम हुई थी तो आप लोगों को क्या नहीं उनको बुलाना चाहिए था? वहाँ के एमपी हैं आखिरकार। देखिए, आम आदमी पार्टी एमपी नहीं है, हर आदमी जो भी यहाँ का दिल्ली का नागरिक है उस सबका वेलकम करती है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप एक सभ्य तरीके से आइए। आप अगर सभ्य तरीके से वहाँ पे आते, जबकि आपको मालूम होगा इससे पहले जब पीएम जी ने यहाँ पे मेट्रो का उद्घाटन किया था तो उन्हें दिल्ली के सीएम को भी बुलाना चाहिए था। दिल्ली सरकार की भी उसके अंदर एक भागीदारी है, आप जैसा जानते हैं, मेट्रो के अंदर, लेकिन उन्होंने नहीं इन्वाइट किया। लेकिन उसके बाद भी अब मनोज तिवारी जी वहाँ आते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं दिल्ली के ये 7 एमपी जो कि बीजेपी के हैं, इन्होंने काम के नाम पर जीरो हैं। काम के नाम पर इन्होंने किसी भी क्षेत्र में, क्या ये हमारे एरिया के महेश गिरी जी जो है यहाँ पे, मैं पूछना चाहता हूँ अगर महेश गिरी जी बता दें कि ओखले में उन्होंने 1 रुपए का भी कहीं काम करवाया, तो इसी तरीके से काम का हिसाब हम ले लेंगे उनसे। लेकिन सवाल ये है कि जिस भारत में कहा जाता है, खुर्रम अब खुद सुनते हैं एक बार फिर से अमानतुल्लाह खां क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए, और मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। एक बार फिर से उनको सुनते हैं, बयान है हमारे पास, एक एक करके दोनों का बयान सुनते हैं। मनोज तिवारी को आमंत्रित नहीं किया गया था, अपने 100-150 लोगों के साथ आए। वहां आने के बाद उन्होंने हमारे बैनर्स को फाड़ा, काले झंडे दिखाए, नारे लगाए, वो नारे लगाते रहे, गालियां देते रहे, बोतलें फेंकते रहे। उसके बाद उन्होंने स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की, तो मैंने उनको स्टेज पर चढ़ने से रोका कि अगर वो स्टेज पर चढ़ते, जाहिर सी बात है उनका इरादे ठीक नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने मेरे ऊपर अटैक कराया है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। मेरी ये कल्पना में भी नहीं था कि मुझे जान से मारने की, गोली मारने की एक आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान मुझे गोली मारने की धमकी देगा। और बड़ी खुशी से, बड़ी मुश्किलों से हमको सिग्नेचर ब्रिज वापस लोगों को मिला है, वरदान है वो जमुना पार का। उसके लिए हमने रुके हुए काम को 33 करोड़ रुपया देकर के कराया है। ये सिग्नेचर ब्रिज जो बना है ना, ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, और इस तरह का ब्रिज ना है और ना देखा गया था। जब हमने इसका फैसला लिया था तब भी बहुत लोगों ने कहा क्यों इतना कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बहरहाल हमने किया इसको, और दुर्भाग्य की बात हमारी ये रही कि इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते, काफ़ी टाइम लगता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और बड़ा सेंसिटिव ब्रिज है ये। तब हम हार गए और इनको मौका मिला। इनको जब मौका मिला है तो इनको भी इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए था। और जब आप सारी जनता को बुला सकते हैं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ के एमपी को ना बुलाया जाए? गलत बात है। तो एक बड़े सुंदर कार्यक्रम जिसमें दिल्ली बहुत
खुश होती, देखती अच्छी तरह से। अब वो लड़ाइयाँ देख रही है कि एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है, किसी को नहीं कर रहा। तो मैं समझती हूँ ये बेहद शर्म की बात है और नहीं होना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे दिल्ली के वजीर आला साबिक शीला दीक्षित को, और इन्हीं के दौरान जब ये वहाँ वज़ीर आला थी 2007 में इस सिग्नेचर ब्रिज का संग बुनियाद रखा गया था। खबर ये है कि शीला दीक्षित को भी मदऊ नहीं किया गया था। अब ये सियासत में क्रेडिट लेने की दौड़ कितनी ज़्यादा होती है और कितना ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि आवाम तक सिर्फ हमारी बात पहुंचे। जिसने संग बुनियाद रखा था उसे मदऊ नहीं किया गया, जो उस इलाके का सांसद है, MP है, उसे नहीं बुलाया गया, और शीला दीक्षित वहां नहीं पहुंची अपने समर्थकों के साथ, लेकिन मनोज तिवारी पहुंच गए। बहरहाल ये सियासत है, सियासत के चेहरे हैं। रचना, आपके पास में आ रहा हूं, क्या ये समझा जाए कि दिल्ली में ये जो सियासत है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी या कई बार कांग्रेस हालांकि अभी उतावली नहीं है ज्यादा, लेकिन क्या ये समझा जाए कि अब ये चैप्टर क्लोज होगा, इस तरह का जो सियासी जवाबी जो हमला है इस तरह का, या फिर ये भी अभी एक शुरुआत है और 2019 तक अब ये चलता ही रहेगा इस तरह सब कुछ? बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से सियासत यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष मनीष। हम उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। मनीष, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि मनोज तिवारी सिर्फ और सिर्फ वहाँ हंगामा करने पहुंचे थे। नहीं, हम लोग उनके साथ हंगामा के लिए नहीं पहुंचे थे। एक्चुअली मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट किया था कि पूरे दिल्ली की जनता वहां पे आए और सिग्नेचर ब्रिज जो बना है उसे देखे, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे थे, और हम लोग जो उस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता थे सब लोग पहुंचे थे कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का स्वागत किया जाए। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तो अगर जनता को बुलाया जा रहा था, फिर बैरिकेडिंग की क्या जरूरत थी? बैरिकेडिंग किया हुआ था, फिर हम लोग को अंदर ले जाया गया। जब हम लोग अंदर गए, जो पुलिस और उनके जो सिविल डिफेंस के नाम पे जो गुंडे थे, यहाँ पर जो सियासत देखने के लिए मिली कि उनकी तरफ से भी हंगामा हुआ, बीजेपी की तरफ से भी हंगामा हुआ, तो एक अच्छा कार्यक्रम था वो हंगामे तब्दील हो गया। नहीं, हमने तो हंगामा किया ही नहीं, हम लोग तो शांति से वहां गए थे। हम लोग चलिए, वक्त की कमी है, खुर्रम आपके पास आ रहा हूं। एक आखिरी वही सवाल, क्या ये समझा जाए कि सियासत की मोरालिटी कुछ अब बाकी रहेगी या फिर 2019 तक ऐसा चलता रहेगा? आखिरी सवाल। देखिए, जिस तरह की सियासत मुल्क में हो रही है और जिस तरह से एक दूसरे की मुखालफत में पार्टियां हद से गुजर जाती हैं, उस तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि सारी ही पार्टियों को तकरीबन अपने गिराबगान में झांक कर देखना होगा कि वो किस तरह से अब तक सियासत करते रहे हैं, और जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसका क्रेडिट लेने की होड़ तो होती है, लेकिन जिन लोगों का उसमें किसी न किसी तौर पर उसमें ताउन होता है या कंट्रीब्यूशन होता है, उसको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अब एक सवाल मैं आखिरी पूछ लेता हूँ, वक्त की कमी है, जल्दी से। अब आप लोगों को दो शिकायतें दर्ज करा दी गई हैं, FIR दर्ज कराई गई है, दर्ज करा दी गई हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को अब जो है कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? FIR सबसे पहले उनके खिलाफ होनी चाहिए, मनोज तिवारी जी के खिलाफ होनी चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से शब्दों का वहाँ पे इस्तेमाल किया है विधायक जी के लिए और लोगों के लिए, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो भी रिकॉर्डिंग में वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी शख्स के पास होगा। जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज और जिस तरह का बिहेवियर वहाँ पे आने के बाद, आप जो कह रहे हैं उसे साबित करना होगा, और जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सियासत आखिर किसके लिए? अगर सियासत आवाम की भलाई के लिए है तो फिर वो सियासत आवाम से जोड़ने क्यों नहीं देती? क्यों हम आवाम की भलाई का दम भरते हुए आवाम से ही दूर होते चले जाते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रचना आपका और खुर्रम आपका, और साथ ही आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी, इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। और इसी के साथ इस फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। इस प्रोग्राम में इतने आप बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।